श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ऊंचे कैलाश शिखर पर भोलेनाथ उमा जी को कथा सुनाते हुए बोले, हे उमा जी, मैं राम जी के बाल्य और कुमार लीलाओं का तुमसे वर्णन किया। अब आगे की कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में बैठे हैं, विचार करने लगे, मेरे प्रभु का अवतरण हो गया, अब तो मैं छोटे से बड़े भी हो गए। इधर ये राक्षस मारीच सुबाहु आदि हमें यज्ञ नहीं करने देते, बड़ा उपद्रव मचाते हैं। मेरे प्रभु ही इनको मारेंगे। मैं जाऊंगा, दोनों भाई को अपने साथ लेके आऊंगा। गाधी तने मन चिंता व्यापी श्री राम जय। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरहु हरण मही भारा। एहूँ मिश देखो पद जाई। करी विनती आनो दो भाई। उमा जी, विश्वामित्र जी अपने मन में सोचने लगे कि मैं दोनों राजकुमारों को अपने पास ले आऊँगा और मैं हमारे मारी सुबाहु को मारेंगे। बस फिर क्या था, विश्वामित्र मुनि तो चल पड़े। मनी मन सोचते जाते हैं, अरे विश्वामित्र, तू धन्य हो गया। आहा, आज मेरे तो भाग्य उदय हो गए। आज मैं सुख की सीमा श्री अवध का दर्शन करूँगा, राम लक्ष्मण सहित दशरथ को देखूँगा, सुख के सागर राम लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम में लिवा लाऊंगा, अपने नेत्रों को सुफल कर लूँगा। आज सकल सुकृत फल पाई हों। आज सकल सुकृत फल पाई हों। सुख की सीव अवध आनंद। अवध बिलो की हो पाई हो। आज सकल शुक्र फल पाई हो। तुलसी हुए कृत कृत्य आश्रम ही। तुलसी है कृत कृत्य आश्रम ही। राम लखन ले आई हो। आज सकल सुकृत फल पाई हो। विश्वामित्र जी मन ही मन विचार करते जा रहे कि आज तो मेरे नेत्र सुफल हो जाएंगे। और विचारों में खोते खोते विश्वामित्र तो सरजू के किनारे पहुंच गए। अवधपुरी के निकट आ गए। अवधपुरी के सरजू जी में स्नान किया, तुरंत राज दरबार पहुंच गए। बहुविधि करत मनोरथ। जात लाग नहीं बार। रामा जात लाग नहीं बार। करिम जन सरजू जल गए भूप दरबार। सियावर राम। मणिराज विश्वामित्र तो दरबार में पहुंच गए दशरथ जी के। और अवधराज ने मुनि का आगमन सुना तो ब्राह्मणों को साथ लेकर उनका स्वागत के लिए निकल पड़े।
दंडवत प्रणाम किया। मुनि के आगमन के से हमारे आज भाग्य खुल गए। चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। और रामभद्र को देखकर तो मुनि अपनी सुधि भूल गए, देखते रह गए। रामचंद्र जी के मुख के चंद्र के तो चकोर बन गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, श्री राम जय राम जय जय। मिलन गयहु ले विप्र समाजा, चरण पखार कीन अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, पुनि चरणन में ले सुत चारी, श्री राम जय जय राम। राम देखे मुनि देह विशारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण सभी लोभा। मुनिराज विश्वामित्र तो राम जी के मुखारविंद के चकोर बन गए। टकटकी लगा के राम जी के सुंदर को देखने लगे। तभी राजा दशरथ ने मुनिराज से कहने लगे कि हे मुनिराज, आपका आगमन यहाँ आने का कैसे कृपा की? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या आपकी सेवा करूं? के ही कारण आगमन तुम्हारा, काहू सो करत न लाउब बारा। असुर समूह सता मही मोही, मैं जाचन आयहूँ नप तो ही। हे महाराज, मुझे राक्षस मेरे भजन में बाधा डालते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। मैं अवध की तब दशरथ जी बोलने लगे, महाराज मैं अवध की चतुरंगणी सेना को भेज दिए देता हूँ और मैं भी आपके साथ चलता हूँ, युद्ध में सारे राक्षसों को मार दूंगा। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, नहीं नहीं राजन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करो, बस अपने राम लक्ष्मण को मुझे दे दो। अनुज समेत देहु रघुराया रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। मुनि विश्वामित्र ने तो राजा से दोनों राजकुमारों को ही मांग लिया। सुनते ही महाराज तो उदास हो गए, मुख मलिन हो गया, शरीर कांपने लगा, पसीने आ गए। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, श्री राम जय जय। हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हे मुनिराज, आपने क्या मांग लिया? मैंने बुढ़ापे में 4 पुत्रों का मुख देखा है। मुझसे मेरे प्राण मांग लो, मैं दे दूंगा, परंतु अपने प्राण के प्यारे पुत्र राम को तो मैं कैसे दूंगा?
चौथे पन पायहु सुत चारी। श्री विप्रवचन नहीं कहु बिचारी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनहि गोसाई। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में हैं अनजान निरे। लोला राज ताज संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। राजा ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। उमा जी बोली कि हे भोलेनाथ, तब तो विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए होंगे। अरे ये तो ऐसे समर्थ मुनि हैं जिन्होंने दूसरा सृष्टि बना डाली थी। राजा त्रिशंकु को शरीर स्वर्ग भेज दिया था, जिन्होंने रात रात में राजा हरिश्चंद्र जी जैसे सम्राट को भिखारी बना दिया था। अब क्या होगा भोलेनाथ? महाराज तो मुनिराज तो क्रोधित हो गए होंगे। भोलेनाथ मुस्कुरा के कथा सुनाते हुए बोले, उमा नहीं, मुनि विश्वामित्र क्रोधित नहीं हुए। सारी सभा सम्मित हो गई कि अब क्या होगा। तभी विश्वामित्र जी तो मुस्कुराने लगे, मैं तो नाराज नहीं हुए। उल्टे राजा दशरथ की बड़ाई करने लगे। सुनी नप गिरा प्रेम रस सानी, श्री राम जय जय। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। हे उमा जी, राजा की इनकार की बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए और मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन तुम ठीक कह रहे हो, ये राम को ही देने वाली चीज़ थोड़ी है। यदि मैं भी तुम्हारी जगह होता ना तो मैं भी इनकार कर देता। राजन तुम धन्य हो जो राम से इतना प्रेम करते हैं। तब मुनिवर राजा दशरथ जी को समझाते हैं और राम जी को देने के फायदे बताते हैं। राम लक्ष्मण जी का प्रभाव बताते हैं। राजन राम लखन को दीजे, राजन राम लखन को दीजे। मुनिराज समझाने लगे, महाराजन तुम्हें बहुत फायदे होंगे देने में। अब मुनिराज तो समझा रहे हैं उमा महारानी, अब दशरथ जी मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये कथा अगले अंक में आप सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।